नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है पासा, जिसमें हम एक पासा यदि दिया जाए तो हम जान चुके हैं किस तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। यदि पासे दो दिए जाएं तो किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपको पिछले वीडियो में आपने एक देखा होगा कि आपको 3 पासे दिए गए थे, तब भी आप कर लेते। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यदि आपको 4 पासे दिए जाएं तब आप कैसे बताएंगे कि किस अंक के विपरीत क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज आप देखेंगे 3 पासा वाला देखेंगे, उसके बाद हम ये 3 सवाल और हैं, उन्हें 4 पासा वाले उन्हें कैसे हल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको पासे 3 दिए जाएं या फिर पासे 4 दिए जाएं, हमें पासे कितने लेने हैं? केवल 2 ही पासे लेने हैं। कौन से 2 लेने हैं? केवल जिनमें एक अंक कॉमन हो। ठीक है, देखिए अंक भी आ सकता है, रंगों के नाम भी आ सकते हैं, सतह पर चिन्ह भी आ सकते हैं और आपको अल्फाबेट यानी एबीसीडी भी आ सकती है। तो चलिए करते हैं हल। क्या ए और बी पासा ले सकते हैं इस वाले प्रश्न में? देखिए काला और काला भी मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा है? पीला नहीं। तो हाँ बिल्कुल इन दोनों पासों को लिया जा सकता है, इस पासे को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इन दोनों पासों से ही हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं। इनमें कॉमन क्या है? कॉमन देखिए काला है, लिख लो भाई काला। काला, ठीक। फिर क्लॉकवाइज घूमते, क्लॉकवाइज घूम जाओ। काला के बाद क्या है पहले वाले पासे में? पीला। फिर क्या है? सफेद। ठीक, इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी काला है। तो मैंने बताया था कॉमन के नीचे कॉमन लिख दीजिए। फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, लाल और हरा। ठीक, आपसे पूछा गया लाल के विपरीत क्या है? लाल कहां है? ये है, तो लाल के विपरीत क्या है? पीला। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पीला जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही करना है, कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, एक ही ट्रिक है। क्या करना है? सबसे पहले कोई चाहे आपको पासे 3 दिए जाएं या 4 दिए जाएं, 2 ही पासे लेने हैं जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। फिर उस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें 4 पासे दिए गए हैं। मैंने क्या बताया? पासे केवल 2 ही लेने हैं, चाहे पासे कितने भी दिए जाएं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हम पासे ले सकते हैं। क्या पहला और दूसरा पासा लिया जा सकता है? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यानी 2 अंक कॉमन है, इसलिए हम पहला और दूसरा पासा नहीं ले सकते हैं। क्या बी और सी पासा लिया जा सकता है? इन्हें भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 3 भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो हम बी और सी पासा भी नहीं ले सकते। क्या हम तीसरा और चौथा इन दोनों पासों कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 अंक कॉमन है। तो ना हमें ए पासे से मतलब है, ना ही हमें पासा बी से मतलब है। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है आपका 3। फिर क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 4, फिर 5। इसमें कॉमन क्या है? 3, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 1 और 2। आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत। देखो 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कोई अंक 2 बार नहीं होता है। तो करेंगे क्या? अब इनमें सभी को मिलाकर के देखो कौन सा अंक नहीं है। देखो 6 नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी है, लेकिन 6 नहीं है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 4 पासे वाले प्रश्न करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें आपको नंबर ना देकर के चिन्ह दिए गए हैं। चलिए क्या हम ए और बी पासा ले सकते हैं? बताइए भाई। नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें देखो गोला है और यानी गोले का चिन्ह है और आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी 2 चिन्ह कॉमन है, इसलिए इन्हें नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है? केवल एक अंक कॉमन वाला लेना। क्या बी और सी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन मार्क जो है वही कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं। तो ना हमें ए से मतलब है, ना ही हमें डी से मतलब है। चलिए कॉमन लीजिए क्वेश्चन मार्क, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, गोला यानी सर्कल, फिर इज इक्वल टू का चिन्ह। इसमें कॉमन क्या है? इसमें क्वेश्चन मार्क, फिर क्या आएगा? त्रिभुज, फिर आएगा आपका वर्ग। ठीक,
अब पूछा गया त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत क्या है? सर्कल। तो आंसर आपका हो जाएगा सर्कल। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हो गया। तो इस प्रश्न को भी हल कर लीजिए, सेम वैसे ही करना है। पासे हमें दो ही लेने हैं। क्या ए और बी पासा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि एफ भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, यानी दो अंक कॉमन है। क्या बी और सी पासे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। एफ भी कॉमन है और डी भी कॉमन है, यानी दो अंक इसमें भी कॉमन है। ठीक, क्या सी और डी पासा ले सकते हैं? देखो डी कॉमन है, ठीक, हाँ, सी और डी पासा ले सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक ही अंक कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों पासों से कोई मतलब नहीं है। चलिए, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? डी, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, डी के बाद एफ, फिर ई। इसमें कॉमन क्या है? डी, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो, फिर क्या आ जाएगा आपका? ए और बी। ठीक, आपसे पूछा है डी के विपरीत, देखो डी के विपरीत डी तो नहीं होना है, आप भी जानते हो। अब डी के विपरीत डी नहीं होगा, अब इन सबको मिलाकर के देखो कौन सा अंक नहीं है। ए भी है, बी भी है, लेकिन सी कहीं है इसमें? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 पासे और 4 पासे वाले प्रश्न को हल करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको 3 पासा और 4 पासा और 2 पासे और 1 पासे वाले जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में ओपन डाइस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।